कि छुआछूत भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। पर यहाँ पे गैर हिंदुओं को आना अलाउ नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? कि इस पे पहल करनी चाहिए और इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में ये है कि सनातन ही केवल आए। ये मेरा महापर्व है। जैसे उन लोगों का कोई और नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, कोई और जगह है जहाँ वो लोग अपना जाते हैं, वहाँ तो हम लोग का प्रवेश वर्जित है, तो हम क्या प्रवेश दें? तो यहाँ पे प्रवेश नहीं है गैर हिंदुओं को, जैसा कि मानना है हिंदू गुरु धर्मों के अनुसार। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाए हैं, इसमें कैसे लोगों को, आम लोगों को चाहिए टेंट की व्यवस्था या यहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था, तो कैसे करेंगे? वो हम लोग का ये परंपरा है। मौनी बाबा का जो प्रथम मौनी बाबा थे, उन्होंने स्थापना की इस जगह की, और 300 वर्ष से परंपरा चली आ रही है। उनकी परंपरा रही, आज भी उनका निर्वहन किया जा रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी लगती थी, छावनी लगती थी, अब छोटे में हो गई है। शासन कहें या कुछ अभाव करें, उसके चलते सब हो गया है। बाकी तो सब ये कुंभ में बताया जा रहा है कि 144 साल बाद आया है, ये क्या सच्चाई है? हाँ, ये तो है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और इसका समागम है, अच्छा संगम है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नेटवर्क, मैं तुम्हारा कुमार भाई। दोस्तों, अभी हम लोग प्रयागराज में आ चुके हैं और महाकुंभ की लाइव कवरेज करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं मौनी बाबा खिचड़ी वाले की तरफ से, पोस्ट भटोही और जिला देवरिया, और यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं बाबा हैं। चलिए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और बाबा से बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करना है। पहले आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा फास्ट चले। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, काशी के रहने वाले हैं। जी, आप काशी के रहने वाले हैं। आप इस महाकुंभ में कितने बार आ चुके हैं? हम महाकुंभ हम तीन बार महाकुंभ में मैं आ चुका हूँ। 2013 में जो लगा था महाकुंभ, उसमें भी मैं आया हूँ। इसमें सौभाग्य से काशी में हूँ तो आना उचित ही है, क्योंकि महाकुंभ का महापर्व है, हम लोग सनातनियों का महापर्व है। लोग छोटा छोटा पर्व हम लोग महापर्व मनाते हैं। तो साधु सन्यासियों का दर्शन होगा, दुर्लभ सन्यासियों का दर्शन होगा, इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अन्य तरफ की जितनी भी अन्य तरह की संस्थाएं, उन लोग से चर्चा होगी, परिचर्चा होगी कि देश को कैसे ले जाए, राष्ट्र को कैसे ले जाए। तो ये कुंभ महापर्व है, समागम है। सभी लोग आते हैं यहाँ, न छुआछूत, कुछ भेदभाव कुछ नहीं है। यहाँ एक पर्व के समान सब लोग समानता हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, एक समान सब हो जाते हैं। आपने एक बात बोला है कि छुआछूत भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है, पर यहाँ पे गैर हिंदुओं को आना अलाउ नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? कि इस पे पहल करनी चाहिए और इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में ये है कि सनातन ही केवल आए। ये मेरा महापर्व है। जैसे उन लोगों का कोई और नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, कोई और जगह है जहाँ वो लोग अपना जाते हैं, वहाँ तो हम लोग का प्रवेश वर्जित है, तो हम क्या प्रवेश दें? तो यहाँ पे प्रवेश नहीं है गैर हिंदुओं को, जैसा कि मानना है हिंदू गुरु धर्मों के अनुसार। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाए हैं, तो इसमें कैसे लोगों को, आम लोगों को चाहिए टेंट की व्यवस्था या यहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था, तो कैसे करेंगे? वो हम लोग का ये परंपरा है। मौनी बाबा का जो प्रथम मौनी बाबा थे, उन्होंने स्थापना की इस जगह की, और 300 वर्ष से परंपरा चली आ रही है। उनकी परंपरा रही, आज भी उनका निर्वहन किया जा रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी लगती थी, छावनी लगती थी, अब छोटे में हो गई है। शासन कहें या कुछ अभाव करें, उसके चलते सब हो गया है। बाकी तो सब ये कुंभ में बताया जा रहा है कि 143 साल बाद आया है, तो ये क्या सच्चाई है? हाँ, ये तो है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और इसका समागम है, अच्छा संगम है, अच्छा नक्षत्र है। और महाकुंभ 4-5 जो महापर्व है, शाही स्नान होगा, उसमें हमारे नागा सन्यासी, साधु और भी तमाम जितने लोग हैं वो लोग आएंगे, स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। और हमारी जनता है, श्रद्धालु हैं, विशेष श्रद्धालु आएंगे, उसको स्नान करेंगे, अपना पुण्य का फल प्राप्त करेंगे। शाही स्नान कब से कब तक है? ये शाही स्नान तो मकर संक्रांति के दिन है,
और अमावस्या के दिन है, बसंत पंचमी के दिन है और शिवरात्रि के दिन है। ये शाही स्नान है 5 तारीख। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कुंभ को लेकर बहुत अच्छा तैयारी हुई। मैं आया तो देखा बहुत दिव्य भव्य कुंभ लग रहा है, बहुत अच्छा दिव्य, जितना भी दिव्य कहा जाए बहुत दिव्य है। आप लोग भी आइए, श्रद्धालुओं से कहेंगे आप लोग भी आइए और डुबकी लगाइए, गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए और इस पर्व का आप हिस्सा बनिए। आने वाली पीढ़ी को आप बताएंगे कि हाँ महाकुंभ लगा था, हम भी गए थे, प्रयागराज में चाक चौबंदी व्यवस्था, सब व्यवस्था चकाचक था। ऐसे आप अपने बच्चों को बताएंगे। बाकी यहाँ पे एक और शख्स खड़े हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं महाकुंभ को लेकर के। महाकुंभ के इतिहास से आपका नाम पहले क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार अभय पड़ेगा। मैं कहाँ से है? मैं बनारस से रहने वाला हूँ। ये बताइए महाकुंभ के इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ऐसे तो बाकी सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ जो है वो 12 बरस बाद लगता है और ये बहुत ही पावन तीर्थ है हम हिंदुओं के लिए। इसमें कितना भी कहें तो कम ही है। इसका बस एक छोटा सा कहानी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो इंद्र के बेटे थे, जब उसमें से निकला अमृत तो वो घड़ा ले लिए और इंद्र ने इशारा किया तो इंद्र के बेटे ने वो घड़ा लेके फरार हो गए। फिर क्या हुआ, राक्षस जो थे वो देख लिए कि इंद्र का बेटा घड़ा लेके भाग गया। अब उस घड़े के पीछे जो है ये लोग भागा दौड़ करने लगे। फिर वो क्या था, वो तो दैत्य राक्षस थे, वो इनको बीच रास्ते में पकड़ लिए और पकड़ के वो युद्ध जो था 12 दिन तक चला स्वर्गलोक की। वही जो 12 दिन तक युद्ध चला वो हमारे पृथ्वी के लिए 12 साल के बराबर हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय सीमा जो है वो घटती जाती है। तो इसमें क्या था कि वही जो 12 दिन उनका युद्ध चला था उस अमृत घड़ा के लिए, वो 12 दिन हमारे यहाँ 12 साल के बराबर हो गया। उस युद्ध के दौरान 4 बूंद जो थी वो अमृत का बूंद हमारे धरातल पे, धराधाम धरती पे गिरी थी। उसमें जो थी एक प्रयागराज, एक उज्जैन, एक हरिद्वार और एक और है वहाँ पे गिरी थी। तो ये जो जब वो अमृत की बूंद गिरी तो ये पावन नगरी तीर्थ स्थल हो गई। तो यही जो है इसका मुख्य कारण है इस महाकुंभ लगने का। वैसे तो महाकुंभ और कुंभ और अर्धकुंभ ये 3 होते हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद लगा है और कुंभ तो जो होती है वो तो 12 साल पे लगती रहती है। बस इसकी यही एक कहानी है। ये सारे हिंदू भाई, छोटे बच्चे जो हैं जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए कि ये कुंभ क्यों लगता है, इसके महत्व क्या है। और जो अमृत का बूंद कही जाती है कि संजीवनी होती है, वो अमृत बूंद जब उन देवताओं के लिए संजीवनी है तो हमारा तो कितने पीढ़ी कहूँ, जन्म कहूँ, वो कृतार्थ हो सकती है इस पतित पावनी गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद। तो बस यही है कि हमारी शरीर के जो रोग व्याध हैं, दुख है और ये जो 84 योनियों के चक्कर काटते रहते हैं, उस योनियों से हमें छुटकारा मिल जाए, इसलिए हम लाख बार कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे तैसे हम अगर कुंभ लगे तो पैसा ना हो, जो भी इंतजाम करके हम बस उसमें जाके एक डुबकी लगावे और अपना इस जो 84 योनियों का चक्कर है उससे मुक्ति पाके वैकुंठ लोक को, धराधाम श्री हरि के चरणों को सेवक बन के रहे। बस यही कहानी है। सबको जानना चाहिए और सबको इसमें रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये बहुत ऐसा नहीं है कि सारे पर्व तो हर साल आते हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है वो 12 साल बाद आता है। तो इसमें आपको आना चाहिए और अपने बच्चे को लाके दिखाना चाहिए। कितने लोग होते हैं कि भीड़ लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मत जाओ, ऐसे होगा वैसे नहीं, आपको आना चाहिए। और जितना आप एक्सप्लोर करेंगे जगह को उतना बच्चों का माइंड शार्प होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यू जस्ट ट्राई दिस न्यू थिंग्स ऑफ महापर्व हिंदू। ओके, तो बस आप यही कीजिए कि अगल बगल जो भी अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको भी आप लोग साथ लेकर आएँ। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो मिलजुल के आप इस पर्व को एंजॉय कीजिए। जैसे मैं आया हूँ तो कल पूर्णिमा नहाऊंगा, संक्रांति नहाऊंगा, फिर अपने काशी धाम को चला जाऊंगा। एक सवाल है कि जो माँ गंगा के पुत्र थे भीम, जो एक सवाल ऐसा आता है कि यहाँ पे जो लोग नहाते हैं उनका पाप मिट जाता है, तो माँ गंगा के पुत्र थे भीम, तो उनका क्यों नहीं पाप मिटा? उनका पाप ही क्या था? उनका पाप ही क्या था? पाप तो कुछ था नहीं। एक तो उनके जो साथी थे वो जगत के अवतार,
योग गुरु श्री कृष्ण जी थे। अब जिसके साथ भगवान स्वयं ही साथ हो, उसको क्या पाप का हो, वो तो ऐसे ही कई जन्मों का पाप हो तो वो कृतार्थ हो जाए उनका शरण पाके। तो इसमें पाप वाप कुछ था नहीं, बस जो भी हो वो प्रभु का चरण पाते ही उनके सारे पाप जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि प्रभु अपने चरण जो है ऐसे वैसे को नहीं देते। प्रभु जो उस लायक होते हैं उसी को अपने चरण का दास बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है। बाकी तो आप सभी को चैनल हमारे चैनल के थ्रू जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और स्वागत है महाकुंभ पर्व में। आप भी स्नान कीजिए और डुबकी लगाइए संगम में और फल प्राप्त कीजिए और अपना कवर कीजिए पूरा। जी, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? रतनदीप मिश्रा। जी, कहाँ से हैं? मैं जयगलन वही से आया हूँ। तो जी, आपको आकर कैसा यहाँ पे महसूस हुआ? बहुत ही आनंद, अद्भुत आनंद है। इसकी तो कोई कल्पना परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और हमारे देवाली जो भी कुछ उसके बारे में नहीं कह सकते। देवता भी और भगवान भी यहाँ भी नहाने आएंगे, स्नान करने आएंगे। हम सब चरणों की संतों की और चरण रज को लेने के लिए आए, गंगा स्नान सरयू स्नान करने के लिए आए त्रिवेणी में। इतनी कड़ाके की ठंडी के बीच आप लोग आए हैं और सुन रहे हैं कि 8 किलोमीटर यहाँ से भी गंगा संगम है, तो क्या वहाँ पे पैदल ही जाने की व्यवस्था है? तो आप जाएंगे? जैसे राम जी की मर्जी, तो पैदल चलाना चाहे पैदल जाएंगे, साधन चलाना चाहे, जो भी सुविधाएं होंगी। क्योंकि हमारी माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि यहाँ एहसास ही, सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा, ना गर्मी का एहसास हो रहा, ना असुविधाओं का एहसास हो रहा है। इसलिए मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो सदैव हमेशा हम लोगों की सेवा में तत्पर रहे, हम लोग उनकी सेवा में तत्पर रहे। सुरक्षा को क्या मायने हैं? सुरक्षा बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा है। सुरक्षा चौबंद और सहायता बहुत कर रहे हैं हम लोगों की। यात्री अगर भटक रहे हैं तो उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, पुलिस प्रशासन के द्वारा एकदम व्यवस्था एकदम चौबंद है। अब कहीं भी आएंगे तो फंसने की कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा है, इनसे जो बात करते हैं। जी, नाम क्या पड़ेगा? चिराग मिश्रा। कहाँ से हो? ओरई से। ओरई से, इन्हीं के साथ हो? यस। ये बताओ कि कैसा लगा आप? यहाँ पे आके बहुत अद्भुत लग रहा है और आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि हम पहली बार कुंभ आए हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था देख के कोई भी खुशहाल हो जाएगा और बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे लाइफ में तो पहली बार आए हो इस कुंभ मेला में? हाँ। चलो, आनंद करो और मौज मस्ती करो। बाकी देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए APK चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।